Hello, everyone. Welcome or welcome back to KT Sessions. And in today's session, I'm going to explain robotic process automation or RPA in a way that is easy to understand, even if you are a fresher, student, or someone who don't have any knowledge of any other technology. So, guys, आज हम देखेंगे कि RPA क्या है, उसके यूज केसेस क्या हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. तो RPA की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, RPA इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस सॉफ्टवेयर रोबोट्स और बोर्ड्स टू ऑटोमेट रिपीटिटिव एंड रूटीन टास्क that people usually do on a computer. So imagine you have to do a boring or repetitive task like copying data from one Excel file to another file daily. So with the help of RPA हम उस टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं. जो ये टर्म है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, अगर हम रोबोटिक को इग्नोर करें एक मिनट के लिए, तो प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब है प्रोसेस कोई भी टास्क हो सकता है, कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी टास्क जो हम डेली कर रहे हैं, जो में मतलब डेली या मंथली भी कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं. और रोबोटिक्स को ये प्रेफर करते हैं रोबोटिक कि जो हम एक सॉफ्टवेयर या एक टूल RPA टूल से जो हम एक टास्क या एक बोट बनाते हैं, उस बोट को बनाने की प्रोसेस को रोबोटिक बोला जाता है. जैसे हम अगर जावा वगैरह में हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं, तो फिर हम उसको एक, अगर हमने कोई एप्लीकेशन बनाई उससे विंडो एप्लीकेशन या कुछ, तो उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. तो सिमिलरली जब हम RPA टूल में कुछ क्रिएट करते हैं, तो उस चीज़ को एक बोट या रोबोट बोल सकते हैं, या सॉफ्टवेयर रोबोट्स या कुछ ऐसा बोल सकते हैं. इसलिए इन्होंने रोबोटिक टर्म को यूज़ किया यहाँ पे, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA. तो जो आपका टास्क है वो रिपीटिटिव होना चाहिए, तभी हम उससे ऑटोमेट करते हैं. ये नहीं कि अगर आज हमने उस टास्क को करा, अब हमें उस टास्क को रिपीट करना ही नहीं, तो उसको ऑटोमेट क्यों करेंगे. अगर वो टास्क डेली हो रहा है तभी हम उसे ऑटोमेट करेंगे, ताकि हम उसको बोट की हेल्प से डेली परफॉर्म कर पाएँ. एंड बोट बनाने की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये टाइम बहुत कम लेता है. बिकॉज समझो कि आप अब डे टू डे लाइफ में डेली व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो हम जब मैनुअली यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है. मतलब हम अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो इधर से किसी का मैसेज आ गया, हम मैसेज को रिप्लाई करने लग जाएंगे, या कोई कॉल आ गया, हम कॉल अटेंड करेंगे. बट जब इस टास्क को किसी RPA टूल की हेल्प से ऑटोमेट कर देते हैं, तो वो जो बोट होगा वो उस टास्क को ही एग्जीक्यूट करेगा. मोस्टली हम RPA टूल्स अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूज़ करते हैं. तो हमने लैपटॉप पे अगर अपना एक टास्क बोट अगर हमने रन किया हुआ है, तो वो जो भी हमने उसे सिखाया है कि तुझे ऐसे करना है वैसे करना, तो वो चीज़ वो ही करेगा. तो ये बोट्स काफ़ी फास्ट होते हैं. जो मैनुअली काम हम 10 आवर्स में कर रहे हैं, हो सकता है ये बोट 2 आवर्स में कर दे, 3 आवर्स में कर दे. तो इससे हमारा टाइम सेव होता है, टाइम बचेगा तो एनर्जी बचेगी, कॉस्ट सेविंग होगी, तो काफ़ी बेनिफिट होता है इससे ऑर्गेनाइजेशंस को. इसलिए वो आजकल RPA टूल्स को प्रेफर कर रहे हैं अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए. इसके जो यूज़ केसेस होते हैं, जैसे कि रिसीविंग एप्लीकेशंस, इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें डेली काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने ऑटोमेट कर दिया कि अगर एप्लीकेशन जैसी रिसीव होगी तो वो एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल सेंड कर देंगे कि हमें आपकी एप्लीकेशन मिल गई है एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू इन सम टाइम व्हाटएवर. तो एक उन्होंने ऑटोमेशन टूल की हेल्प से ऑटोमेट कर दिया कि जैसे ही कोई ईमेल आए तो एक ये एक्नॉलेजमेंट ईमेल चला जाए. एंड ऐसी एप्लीकेशन मिलने के बाद उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, उसमें से कुछ अगर एक कंपनी हायर कर रही है कुछ स्टूडेंट्स को, तो जैसे ही कोई स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा, तो वो RPA टूल बैकएंड पे चल रहा होगा एंड वो उस एप्लीकेशन में से उसकी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड उसके बाद वो प्रोसेस कर देगा. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपना रिज्यूम भेजा, उसमें उन्होंने लिख रखा कि डेट ऑफ बर्थ ही है एंड एप्लीकेशन सबमिट कर दी. अब जो बोट होगा उसने उसकी डेट ऑफ बर्थ एक्सट्रैक्ट करी एंड उन्होंने देखा कि ये डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए थी, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो एक ईमेल सेंड कर दिया कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब. तो इस तरह की हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं. जैसे ईमेल आया, बोट रन हो रहा है, उसने फटाफट एक्नॉलेजमेंट ईमेल भेज दिया एंड उसके बाद उन्होंने उसको प्रोसेस करा और चेक करा कि ये तो एलिजिबल ही नहीं है, उन्होंने और एक ईमेल सेंड कर दिया. तो ये चीज़ काफ़ी फास्ट होती है बोट्स में, वो कुछ ही फ्यू सेकंड्स में काम कर देगा. लेकिन एज अ ह्यूमन
जब हम करेंगे तो हम पहले एप्लीकेशन, हमें ईमेल आएगा, हो सकता है हम अपने सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि 24 घंटे हम कंप्यूटर सिस्टम जाके नहीं बैठ सकते। बट जो बोट होगा वो 24 घंटे चलता रहेगा बैकएंड में, जैसे ईमेल आया वो एक्नॉलेजमेंट ईमेल भेज देगा। लेकिन एक अगर ह्यूमन है तो वो उस ईमेल को पहले देखेगा, चेक करेगा, फिर एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल टाइप करेगा, सेंड करेगा, एंड उसके बाद वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या वट जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो करेगा, फिर उसको एक रिस्पॉन्स भेजेगा। लेकिन ये काम एक बोट काफ़ी फास्ट कर सकता है। इस तरह से कोई डेटा एंट्री का कोई टास्क है कि डेटाबेस में कुछ करना है वट तो वो टास्क को भी हम अब ऑटोमेट कर सकते हैं आरपीए टूल की हेल्प से। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी रिपीटेटिव टास्क हो सकते हैं। तो दो तरह के टास्क होते हैं जिनको हम ऑटोमेट करते हैं। एक तो होता है कुछ बिजनेस रूल्स या कुछ लॉजिक्स या कुछ फंक्शंस फार्मूलाज है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, कि हमें एक प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक टास्क कोड बना देंगे कि अगर ये नंबर हमने एंटर करा, अगर ये प्राइम है या नहीं। जैसे मैंने कहा कि वैलिडेशन का, कि अगर डेट ऑफ बर्थ दिस वन है तो उसको वो कर दे, एक ईमेल सेंड कर दे वट तो इस तरह की वैलिडेशंस होती है जिसमें हम सिर्फ लॉजिक्स लगा रहे हैं, या फिर हम जिसमें बिजनेस रूल्स अप्लाई कर रहे हैं कि अगर डेट ऑफ बर्थ है तो ये कर दे, अगर एज इतनी है तो ऐसे में मेल कर दे, या फिर अगर कुछ और कंडीशंस है, कुछ और रूल्स है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दे। बट एक होती है एक तरह ये तो था फर्स्ट तरह के टास्क। एंड सेकंड तरह के टास्क होते हैं किसी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना, कि अगर हमें एक ऐसा बोट बनाना है जो यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे लॉगिन करे, फिर एक पर्टिकुलर वीडियो सर्च करे, उसको लाइक करे, या एक पर्टिकुलर चैनल पे जाए उसको सब्सक्राइब करे, ऐसा कुछ बनाना है तो ये एप्लीकेशन से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें भी बिजनेस रूल्स फॉलो होंगे, लेकिन जो फर्स्ट तरह के टास्क थे उसमें सिर्फ हम बिजनेस रूल्स पे ही डिपेंड थे, हम कोई एप्लीकेशन से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। तो हर एक आरपीए टूल में बिजनेस एप्लीकेशंस से इंटरेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं कि हम उस एप्लीकेशंस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में विंडोज़ एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मेन फ्रेम एप्लीकेशन, एसएपी एप्लीकेशन, ईआरपी एप्लीकेशन, बहुत तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, क्लाइंट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं जिसको हमें ऑटोमेट करना होता है। तो अब इनको ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास आरपीए टूल्स आते हैं। काफ़ी सारे आरपीए टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, कोई महंगा है, कोई सस्ता है, किसी में एक्स्ट्रा फीचर्स है, किसी में कम फीचर्स है, कोई यूज़र फ्रेंडली है ज़्यादा, कोई क्लाउड बेस्ड है, कोई विंडोज़ एप्लीकेशन बेस्ड है। तो काफ़ी सारे आरपीए टूल्स हैं। तो आरपीए टूल्स क्या होते हैं, मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ तो अगर आप कोडिंग समझते हैं, अगर नहीं भी समझते तो आप इतना समझो कि जब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अगर मेरे को कंप्यूटर को बोलना भाई अब मुझे 2+2 बता कितना होता है, मैं सीधा कंप्यूटर को नहीं कह सकता, ना कुछ ऑप्शन होता है ऐसा कुछ बोलने का। तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो होता है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर किसी ने बना रखा है जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है। एंड वो क्यों बना रखा है सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1 1 0, ऐसी फॉर्म में लैंग्वेज होती है। तो अब कंप्यूटर को हमें कुछ कमांड देने तो हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। एंड सॉफ्टवेयर सब होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बने हुए। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक सोर्स या फिर एक मीडियम जो हम एक ह्यूमन समझ सकता है, एक डेवलपर या एक सिस्टम एनालिस्ट उस कोडिंग को समझ सकता है। एंड वो उसको कंप्यूटर को उस फॉर्म में इनपुट देता है कि इस तरह का एक कोड हमने बना के दे दिया 2+2 को करने का। एक हमने जावा का या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोड लिख के दे दिया कि जब भी हम उस कोड को रन करेंगे, हम कुछ इनपुट्स देंगे तो वो उसका आउटपुट हमें दे देगा उसका सम करके। तो कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में कुछ इनपुट्स देते हैं, एक कोड बना देता है जो एक डेवलपर या एक एनालिस्ट होता है। एंड उस कोड की हेल्प, उस कोड से मोस्टली लोग उस कोड को, जो भी कोड है या जो भी लॉजिक है, उसको वो एक यूज़र इंटरफेस के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे हमारी कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन है तो उसमें हमने यूज़र इंटरफेस बना हुआ है कैलकुलेटर का जो यूज़र फ्रेंडली है। हम इजीली जाते हैं, हमें 2 प्रेस करना है या कुछ भी प्लस माइनस प्रेस करा हमने तो उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करते हैं। तो ऐसे ही आरपीए टूल में है, उन्होंने कोडिंग की हेल्प से एक आरपीए टूल बना दिया। अब उस टूल में काफ़ी सारे फीचर्स दे दिए, हमें अब कुछ नहीं करना, हमें उन फीचर्स का यूज़ करना है।
अगर फॉर एग्जांपल आपको ये चेक करना है कि एक नंबर है वो इवन है या ओड, तो एज अ ह्यूमन हमें पता है वो इवन है या ओड, हम उस चीज़ को देख सकते हैं क्योंकि हमने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो हम उस चीज़ को समझते हैं। तो ऐसे हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ अगर ये कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ये इवन है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ओड है, इस अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही हम आरपी टूल को यूज़ करेंगे, उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये चेक करना होता है इवन नंबर इवन है या ओड है, तो हम उसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम किसी आरपी टूल में जाएंगे वहाँ पे कुछ फीचर होगा कैलकुलेशन करने का, तो हम उस फीचर को यूज़ करेंगे एंड उसमें हम अपनी कंडीशन डालेंगे कि ये नंबर जो भी यूज़र ने इनपुट किया है ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो वो इवन है, अगर 2 से डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो वो ओड है। तो इस तरह के हम लॉजिक्स अप्लाई करेंगे, अपना एक बोट बनाएंगे एंड जब हम उस बोट को कुछ इनपुट देंगे, एक नंबर हमने इनपुट दिया कि 5, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हमारा ऑटोमेशन एनीवेयर का आरपीए टूल है एंड इसमें आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। जब हम यहाँ से एक फ़ीचर यूज़ करेंगे इसका एंड यहाँ पे हम दे देंगे कि अगर नंबर इवन है तो ये प्रिंट कर दे इवन नंबर, अगर ओड है तो ओड प्रिंट कर दे। देख मैं आपको देख, तो इस तरह आरपीए टूल्स हमारे वर्क करते हैं। अगर इवन है या कुछ भी हमें कुछ भी करना है, ये बिजनेस रूल्स बताता है। ऐसे अगर हमें किसी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना है तो हम उसके लिए जो इन्होंने फीचर्स बना के देख रखे हैं हम उसे यूज़ करेंगे। अब इन्होंने फीचर्स बना के दे रखे हैं, हमें सब कुछ बैठे बिठाए करने को मिल रहा है, तो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो गई। इसी चीज़ को उन्होंने हमारे लिए काफ़ी आसान कर दिया और वो इसी चीज़ के लिए हमारे से पैसे लेते हैं, इसलिए ये आरपीए टूल्स काफ़ी महंगे होते हैं। अब हम इन आरपीए टूल्स को यूज़ करके किसी भी अब एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, किसी और बिजनेस टूल को ऑटोमेट कर सकते हैं, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अब ये सब चीज़ें हम ऑटोमेट चाहे तो कोडिंग लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, पर कोडिंग से ऑटोमेट करना और आरपीए टूल से ऑटोमेट करना काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इस चीज़ में। और आरपीए टूल काफ़ी इजी टू यूज़ होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं और इसके इन्होंने मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा होता है कि जो बोट्स हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं हमारे। ये सब चीज़ें हम किसी अगर कोडिंग लैंग्वेज से करेंगे तो हमें उस कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, पर अगर हम आरपीए टूल से करें तो हमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस हमें कंप्यूटर चलाना आता है, दैट इज़ इनफ। तो अगर आप अगर आप आरपीए टूल सीखना चाहते हैं तो हमने एक कोर्स प्रिपेयर किया है, ऑटोमेशन एनीवेयर A360 का क्रैश कोर्स, ब्लू प्रिज्म का क्रैश कोर्स, तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो वीडियोस। और ये स्पेशली वीडियोस बनाई गई हैं एक बिगिनर के लिए, एक फ्रेशर के लिए। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी है, तो आप इन कोर्सेज को देखकर अपना आरपीए टूल सीख सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, दिस आरपीए टूल्स आर वेरी 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 इजी बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी पे उनकी इतनी अच्छी कमांड है। छोटा सा बच्चा भी आजकल फ़ोन चला लेता है, पर एक 40, 45, 50 ईयर्स का इंसान वो नहीं चला सकता फ़ोन, लेकिन एक 4-5 साल का, 3 साल का बच्चा फ़ोन चला लेगा इतना बेटर वे में। वो कुछ सीखते थोड़ी ना है, क्योंकि उनको एक ऐसा यूज़र इंटरफेस दिया गया है, उन्हें पता है बस टैप करना है तो ये ओपन हो जाएगा। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता, बट बच्चों को एक इमेज की पहचान हो जाती है कि एक आइकन आ गया कि ये गैलरी का आइकन है, यहाँ पे पिक्चर्स होती है, ये इंस्टाग्राम का आइकन है, ये कैमरा का आइकन है, तो उनको बस वो चीज़ उनके माइंड में कैच हो जाती है कि हाँ यहाँ पे अगर हम टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, वीडियो चल जाएगी, वटएवर। उनको ये नहीं पता कि नीचे गैलरी लिखा हुआ है, कैमरा लिखा हुआ है, नो, वो सिर्फ इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं और कुछ भी वो टैप कर देंगे शुरू में, तो फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि अच्छा यहाँ पे टैप करने से पिक्चर्स आती है, ऐसे करने से कॉल होती है, सब कुछ आता है आजकल के बच्चों को, उसमें पढ़ने लिखने की नीड है ही नहीं। तो जब एक छोटा सा बच्चा फ़ोन चला सकता है जिसको कुछ नहीं आता, तो एक स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट वो आरपीए टूल क्यों नहीं सीख सकता? तो आई थिंक अगर आपको आरपीए सीखना है तो बहुत ही ईजी है ये। बस एक चीज़ होती है, आरपीए टूल आप सीख जाओगे, लेकिन उसको जब हम किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, किसी प्रोसेस को हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए दिमाग चाहिए कि लॉजिक्स कैसे बनाना पड़ेगा हमें।
जैसे मैंने प्राइम नंबर की बात करी, वन नोट की बात करी, तो वो लॉजिक तो बने बनाए हैं, वो हमें मिल जाता है। लेकिन जब हमें खुद से एक प्रोसेस डिज़ाइन करनी है कि इस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है, अगर ऐसे होगा तो ये करना है, वैसे होगा तो वो करना है, हमने एक लूप यूज़ करी, हमने कंडीशंस यूज़ करी, तो कैसे यूज़ करना है उन सब चीज़ों को। टूल ने तो हमारे को सारे फीचर दे दिए कि लो भाई ये वाला टूल, ये वाला फीचर यूज़ कर लो, वो वाला कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बट उनको यूज़ कैसे करना है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपके माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए, आपकी लॉजिकल एबिलिटी, थिंकिंग वो थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए। टूल को यूज़ करना तो काफ़ी ईजी है, पर कैसे यूज़ करना है वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है, वो सब एक्सपीरियंस से ही आता है। बस जितना आपको टाइम मिले आप हमारे ये वीडियोस चेक करो, एंड आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी आरपीए टूल, ग्लो प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर, यूआईपाथ, एंड आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो उस टूल पे। अगर आपको कोई इशू आता तो आप हमारी वीडियोस में चेक कर सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, या गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे चेक कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बस स्पेंड सम टाइम एंड गेट सम एक्सपीरियंस, बिकॉज बातों बातों से कुछ नहीं आएगा। मैंने बोल दिया ईजी है तो वो ईजी नहीं हो जाएगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड do let me know if you still have any doubt or any question.